Hello students of class 11th, welcome to your online class. This is your economics class and today we are going to start our new chapter. This is your chapter 8, agriculture and agriculture sector and foreign trade. Let's start. Okay, this is your 8th chapter, agriculture, industry and foreign trade. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी एग्रीकल्चर था और जो खेती आप लोग की होती थी वो उसका हमारे जो देश था, हमारा जो इंडिया था, उस पर वो क्या फ़र्क डालती थी और खेती से यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें का कंट्रीब्यूशन क्या था हमारे नेशनल इनकम में, या फिर वो किस तरीके से हमारी जीडीपी जनरेट करती थी। फिर उसके बाद सेम यही चीज़ हम इंडस्ट्रियल एरिया के लिए पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया हमें किस तरीके से जीडीपी को जनरेट करने में हेल्प करता था, नेशनल इनकम में इसका क्या योगदान था, और फॉरेन ट्रेड की यानी कि हम लोग बाहर से जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो उसकी क्या प्रोसेस थे और उसका हमारे इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा था। लेट्स स्टार्ट। एग्रीकल्चर. We have already studied the four main goals of India's development plans: economic growth, equity, self-reliance and modernization in the previous chapter. In the present chapter, apart from problems and policies, we shall also try to see the achievements in regards to agriculture industry and foreign trade during plan period. क्या बोल रहा है कि अभी हमने जो प्रीवियस चैप्टर में हमने अपने 4 मेन गोल्स देखे थे जो कि हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी थे, और जो 4 मेन गोल को हमने पॉइंट पे रखकर अपने जो हमारी जो प्लानिंग थी, डेवलपमेंट प्लानिंग थे, उसको हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि उस प्लानिंग के ड्यूरेशन में यानी कि जब वो प्लानिंग चल रही थी, हमारा देश लड़ रहा था, उस टाइम जो एग्रीकल्चर फील्ड थी उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, इंडस्ट्रियल फील्ड का क्या कंट्रीब्यूशन था, और फॉरेन ट्रेड यानी कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था उसका क्या कंट्रीब्यूशन था हमारे प्लानिंग के टाइम। ठीक है। रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. Indian economy is usually described as an agricultural economy. Have you ever thought why it is called why it is called the answer is very simple. We may say it from any angle. The contribution agriculture to Indian economy is very great. The role and importance of agriculture in Indian economy can be judged mainly on the following counts. क्या है, आप जब इंडियन इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं तो उसे हम एग्रीकल्चर फील्ड की हम जब बात करते हैं तो हम इसे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहते हैं। आपने कभी ये चीज़ सोचा है कि हम इसे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी क्यों कहते हैं? उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि जो एग्रीकल्चर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, हमारा जो जनरेट करता है जीडीपी, जिसकी वजह से हमें सबको रोज़गार एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वो काफ़ी ज़्यादा है। आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर फील्ड है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो पूरे नेशनल इनकम का 70% जनरेट करता है। यानी कि लोगों को, प्लानिंग की बात करें, जब हमारा प्लानिंग का ड्यूरेशन था उस टाइम ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलती थी? एग्रीकल्चर फील्ड से। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यही रीज़न है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बैकबोन भी कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी का। ओके, तो हमारे पास कुछ यहाँ पे फॉलोइंग कह सकते हैं रीज़न्स हैं और डिस्क्रिप्शन है कि एग्रीकल्चर जो था वो हमारा किस किस फील्ड में वर्क कर रहा था और कैसे वर्क कर रहा था। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इनकम. The contribution of agriculture to India's national income has been always very large. At present, the share of agriculture
and allied activities in our GDP is nearly 14%. Agriculture thus has big share in India, and it is estimated that from years to come the share of agriculture in national income will continue to remain important one. अभी जस्ट मैंने ऊपर ये चीज़ बताई है कि आपका जो एग्रीकल्चर फील्ड है उससे नेशनल इनकम बहुत जनरेट होती है। हाँ, इस टाइम कुछ और है, लेकिन उस टाइम जो था आपका 14% आपको सिर्फ खेती करने से मिलता था, यानी कि जो आपको पैसा मिल रहा था, हमारे इंडिया का जो खजाना भर रहा था वो 14% सिर्फ और सिर्फ खेती करने से मिल रहा था। ठीक है, ये अक्सर ये चीज़ें पूछी जाती हैं आप लोग से एग्ज़ाम में। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। Agriculture rural household depends directly on agriculture for their living, and the other hand non-agriculture rural household which includes artisans such carpenters, blacksmith, weavers, and potters, and the people engaged in the services such as barber, washerman, and teachers also depends on agriculture through indirectly. It is thus clear that almost all rural households in India development directly or indirectly on agriculture for their livelihood. अब हमारा जो आप आज भी ये देख सकते हो कि एक जीवन को व्यतीत करने के लिए हमारा जो आपका जो ह्यूमन बिहेवियर है और आपका जो आसपास की चीज़ें हैं उसमें हमारा एग्रीकल्चर की बहुत योगदान है। चाहे आप खाना से, पीना से, आप नॉर्मल लाइफ में जो भी चीज़ यूज़ करते हो, अगर कारपेंटर है तो वो लकड़ियों का यूज़ कर रहा है ना, लकड़ियों का यूज़ करने से ही वो कारपेंटर बना है। उसे लकड़ी कहाँ से मिल रही है? वो एग्रीकल्चर फील्ड से मिल रही है। आपका जो नॉर्मल लाइफ में आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो, बेड है, सोफ़ा है, आपकी अलमीरा है, सब चीज़ें आपकी एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करती हैं। आप जो नाइफ्स यूज़ करते हो या फिर जिसे जिनका मेन ऑक्यूपेशन ही हमारा एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ा है उनकी तो आप बात अलग है। लाइक कारपेंटर्स वगैरह तो हैं ही हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, बट बहुत से हैं, जैसे हम टीचर्स हैं और भी कुछ लोग हैं जो अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन वो भी एग्रीकल्चर से डायरेक्टली लगे हैं, मतलब डायरेक्टली वहाँ से चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली वहाँ से वो चीज़ें कैरी कर रहे हैं। तो ये बहुत एग्रीकल्चर हमारा हर जगह पे इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट। नियरली 58% ऑफ टोटल world population and nearly 80% of our rural working population even today, their employment from agriculture. In spite of all its weakness, agriculture likely to remain the most promising and the biggest source of employment in the future also. अब ये तो साफ देख रहे हो कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो हमें जो एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट मिल रही है वो आपके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यानी कि जो विलेजेस एरिया के 80% लोग हमारे किस में लगे हैं? एग्रीकल्चर में लगे हुए, खेती खलिहान में लगे हैं, जिससे कि उनको इनकम मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है उनके पास। और हमारे जो आपके जो सिटी एरिया है वहाँ के 58% लोग लगे हुए हैं हमारे खेती फील्ड में, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हैं, जिससे कि उन्हें पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, जितने भी आप जनरली फार्मर्स के देखोगे, आप अपने ही गांव में देख लो तो ऐसा कोई शायद ही घर होगा जिसके पास खेत या फिर कोई ज़मीन नहीं होगी या फिर वहाँ पे कुछ वो पैदावार नहीं करते होंगे। तो मैक्सिमम लोग हमारे खेती में लगे हुए हैं, कुछ लोग डायरेक्टली लगे हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली लगे हुए हैं। वहाँ से बहुत बड़ी इनकम हमारी जनरेट होती है, बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है, किससे? एग्रीकल्चर सेक्टर से। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ फूड रिक्वायरमेंट्स।
Food requirements of the country population are also met by agriculture sector. India is now nearly self-sufficient. Sufficient food grains, especially in wheats and rice. The per capita food grains requirement almost have been met. क्या है हमारा? एग्रीकल्चर से जो हमें फूड मिलता है, आप ये भी कह सकते हो फूड का हमारा डायरेक्टली रिलेशनशिप है एग्रीकल्चर से। हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, चाहे वो सब्जी है, चाहे वो अनाज है, चाहे वो XYZ, आप कुछ भी या फिर किसी चीज़ की हेल्प से बनाते हो, रॉ मटेरियल्स भी लेते हो, वो भी आपको एग्रीकल्चर फील्ड से ही मिलती है। आपको वो बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप पास वो इनफ है। हर खेत में शायद चावल उगता ही उगता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्पेशली यहाँ पे हमारा वीट और राइस इंडिया के लिए जो जाना जाता है, यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं जो सबसे ज़्यादा पैदा होती है वो हमारी क्या है? वीट और राइस, जिसको हम बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं अदर कंट्रीज़ में। तो इस वजह से हमारा जो खाने पीने के लोग कहते हैं कि हमारा इंडिया क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत अच्छा है, तो इंडिया में कभी खाने की कमी नहीं हो सकती है। यही रीज़न है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, जिसके वजह से हमारे जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमेशा पूरी होती रहती हैं। तो ये कुछ हमारे फील्ड थे जहाँ पे हम एग्रीकल्चर को साफ साफ देख सकते हैं कि इसका क्या रोल है और किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। तो अब नेक्स्ट टर्न पे हम इसके कुछ फीचर और भी इसके कुछ फील्ड हैं जहाँ पे आप एग्रीकल्चर को देख सकते हैं, बट जो हमारे 3 से 4 इम्पॉर्टेंट एरिया थे, फील्ड थे, वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। आगे भी आप देख लो, अगर कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट टर्न पे हम इसके कुछ फीचर्स हैं हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के जो कि हम डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज़ आप इन सब चीज़ को रिवाइज़ करिए और जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है प्लीज़ आस्क टू मी। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।